हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मेड इजी में। फ्रेंड, जैसे कि हम लोगों ने बताया था, जो ये एक सीरीज चलेगा 5 घंटे में संपूर्ण आधुनिक इतिहास, उसके क्रम में ये लेक्चर नंबर 2 है। और चलिए बिना समय गवाए हम लोग बात करते हैं आज के लेक्चर के बारे में। 1905 में लंदन में, कहाँ लंदन में, श्यामजी वर्मा और श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करूंगा, इसका जो थोड़ा प्रिंट है वो इतना बढ़िया है नहीं, लेकिन आप किसी तरह से आज देख लीजिए। एक दो वीडियो में इस तरह का दिखाएगा, फिर अच्छे से हो जाएगा ये। तो इसके लिए थोड़ा सा ये आप माफ़ी मैं चाहूँगा। हाँ, एक और बात, जो मैं पिछले वीडियो में आप लोगों से 5,000 लाइक्स मांगा था, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। और इस वीडियो के लिए मैं आपसे ये कहता हूँ, जो आप 6,000 लाइक्स दें और हमारा मनोबल इसी तरह बढ़ाते रहे। 100 प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक क्रांतिकारी तरीका है, 5 घंटे में संपूर्ण इतिहास। आप चाहे इतिहास पढ़े हो या ना पढ़े हो, यदि पढ़े हो तो आपका रिवीजन होगा, नहीं पढ़े हो तो आपके मन में ये एक इच्छाएं जगाएंगी। क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है, ये इतिहास को मैप या स्टोरी, जो कहानी के तहत या फिर कोई रिलेटेड उससे संबंधित जो तथ्य हैं, कोई फैक्ट्स है, उसके तहत होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। श्याम जी कृष्ण वर्मा ये एक ऐसा इंसान है जिन्होंने लंदन में, आपको याद रखने का, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक, अब 1906 ईस्वी में ढाका में, ढाका जो कहाँ बंगाल का राजधानी है, नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पे वहां क्या हुआ, मुस्लिम लीग का उदय हुआ। ठीक है, और यहीं से जो इंडिया में हिंदू मुस्लिम की जो अभी भी आप लोग देखते हैं कम्युनलिज्म, वहीं से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब इसका जो, इसमें और ज्यादा बहुत फैक्ट आपको याद नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है, जो ढाका में नबी नवाब सलीम उल्लाह खां के निमन वहाँ एक वो हुआ था, और उसी वही मुस्लिम लीग का उदय हुआ था। ठीक, आगे हम देखते हैं, जो मदन लाल ढींगरा, ये एक क्रांतिकारी है। मदन लाल ढींगरा, इन्होंने विलियम्स कर्जन वाइली को गोली मार दिया था। राइट, आपको याद रखना है, जो मदन लाल ढींगरा विलियम्स कर्जन वाइली को गोली मारा था। ठीक है, ये क्रांतिकारी थे और उन्होंने ऐसे किया था, फिर बाद में उसको मृत्यु दंड दिया गया, ये अलग बात है। ये 1909 की बात है। अनंत कन्हारे, ये महाराष्ट्र के थे, जैक्सन को गोली मार दी। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जहां जहां इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताता रहूंगा। आगे जो ये इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग कौन है? ये एक वायसराय थे। और 1911 में कहाँ भव्य दरबार का आयोजन हुआ था, ये आपको याद रखना है। जॉर्ज पंचम, जो वहाँ जो ब्रिटेन के राजा थे, और वहाँ 1911 में दिल्ली में भव्य आंदोलन हुआ था। इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आपको याद रखना है, जो 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, उसको रद्द कर दिया गया। मतलब अब बंगाल विभाजन खत्म। दूसरा चीज यहाँ हुआ था, जो बंगाली भाषा क्षेत्र को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया था। ठीक, मतलब यदि आप देखें तो पश्चिम बंगाल और बिहार अलग अलग कर दिया गया था। बिहार को बंगाल से पहले क्या था, जो ये बंगाल प्रोविंसेस था। ठीक है, बंगाल प्रोविंसेस। तो इसमें जो अभी का जो उड़ीसा है, बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, असम है, सब कुछ आते थे। लेकिन जब 1905 में उसका विभाजन हुआ और फिर 1911 में मिल गया, लेकिन वहाँ 1911 में क्या हुआ, बिहार उनसे अलग हो गया और जितने भी बंगाल स्पीकिंग लोग थे वो एक जगह रह गए। ठीक, अब 1911 में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। जो 1911 से पहले भारत की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? कोलकाता। ठीक, अब दिल्ली हो गई। तो आपको ये सब याद रखना है। अब उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आगे का फैक्ट जो है, कोमागाता मारू, ये क्या है? एक जापानी जहाज है। वो कनाडा जाना चाहते थे। जो ये जो बाबा गुरुदत्त सिंह है, उन्होंने किराए पे लिया था और अपने यात्रियों को वो कनाडा, मतलब जितने भी 351 यात्री थे, वो कनाडा में जाना चाहते थे, लेकिन वहां से उनको रिटर्न कर दिया गया, मतलब वहां से वापस भेज दिया गया। ठीक है, तो इसी की बात यहाँ की जा रही है। उसमें 18, फिर जैसे ही रिटर्न हुआ तो फिर उसकी तलाशी ली गई, कुछ यात्री मारे गए। तो आपको ये याद रखना है, इस जहाज का नाम याद रखना है, कोमागा तामारू। राइट, जापानी जहाज है, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जो रास बिहारी बोस, ये क्रांतिकारी थे। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर उन्होंने बम फेंक दिया था। ठीक है, दिल्ली में। कहाँ फेंका था? दिल्ली में। और उसमें 13 व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे। तो ये सब कुछ आप बस आपको ये याद रखना है। जो आपको ये पूछा जाएगा, जो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किस क्रांतिकारी ने बम फेंका था, तो आपको कहना है रास बिहारी बोस ने फेंका था। ठीक है,
अब आगे कुछ और डिटेल्स है जो कि आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जो लाला हरदयाल गदर पार्टी, आप लोग जानते होंगे, सैन फ्रांसिस्को, ये अमेरिका में है, वहां स्थापना किया था लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की 1913 ईस्वी में। ये महीना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप उनको ईस्वी याद रखिए। 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका में है, वहां गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। बाद बाकी एक बार आप ये सभी पढ़ लीजिएगा, उसके अध्यक्ष कोषाध्यक्ष कौन थे। अब जो 1915 में अंग्रेज सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी, किसको? महात्मा गांधी को। क्योंकि महात्मा गांधी जो महात्मा गांधी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, आने वाले समय में कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट्स बताऊंगा, बस आप यहाँ ये याद रखिए, जो कैसर ए हिंद की उपाधि जो है महात्मा गांधी ने दिया था। और महात्मा गांधी कब रिटर्न किया था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ये उपाधि को उन्होंने रिटर्न किया था। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, भाई साहब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको जरूर याद रखिए। 1916 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो 1907 में कांग्रेस अलग हो गए थे, गरम दल और नरम दल में दोनों मिल गए, ठीक। और इसी में 1916 में ही जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर दोनों एक तरह से आप कह सकते हैं, जो कांग्रेस में भी दोनों गरम दल और नरम दल मिल गए, और मुस्लिम लीग भी एक तरह से मिल ही गए, और मिलकर संयुक्त समिति की स्थापना की थी। अब फ्रेंड मैं आपको बता दूं, जो बाल गंगाधर तिलक स्वशासन प्राप्ति के लिए इसी समय उन्होंने दिया था, जो जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। उन्होंने ये स्वशासन प्राप्ति के लिए 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। और इसी वर्ष ये किए थे मार्च में, आपको ये याद रखना है। और इसी वर्ष एनी बेसेंट ने, जो मैंने आपको बताया था, जो ये भारत आई थी हिंदू धर्म, हिंदू सभ्यता और हिंदू धर्म को स्टडी करने के लिए, उन्होंने भी मद्रास में होम रूल की स्थापना की थी। अब जॉर्ज अरुणडेल इनके क्या थे, लीग का सचिव बनाया गया था। फ्रेंड अब मैं आपको नेक्स्ट जो यही चीज मैं बताने वाला था आपको, गांधी जी, आपको पता होगा और नहीं पता है तो आज जरूर ये फैक्ट पता कर लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध में लोगों को उत्साहित किया था, जो आप अंग्रेजों के लिए लड़े, अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो, इसलिए उनको भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया था। क्या कहा गया था? भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया था। अब 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब, मतलब अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की, ये सब आप लोग जानते होंगे। एक और बात, जो चंपारण कहाँ है? बिहार में, ठीक। और वहां के जो एक नेता हैं राजकुमार, किसान नेता राजकुमार ने गांधी जी को चंपारण आने की, 1917 की बात है, और वो वहीं से चंपारण आंदोलन की स्टार्टिंग हुई थी। 3 कठिया सिस्टम आप लोग जानते ही होंगे, और वहीं से गांधी जी को सत्याग्रह गांधी जी ने अपनाया था, और वहीं से उसको सफलता मिलनी स्टार्ट हो गई थी। यही मैं कह रहा था, गांधी जी ने सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग किया? दक्षिण अफ्रीका में। और भारत में ये अब गांधी जी भारत में आने से पहले वहां बहुत कुछ कर चुके थे दक्षिण अफ्रीका में, आपको याद रखना होगा, ठीक। लेकिन भारत में जब वो आए तो सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ की? 1917 में चंपारण बिहार में किए। अब चंपारण आंदोलन में हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो चंपारण आंदोलन में 3 कठिया सिस्टम, 3 कठिया मतलब क्या होता है मैं अभी आपको समझाता हूँ, समाप्त करना पड़ा था एक्चुअली। चंपारण जो ये इस तरह से बिहार का नक्शा है, राइट, इस तरह से बिहार का नक्शा है। ये पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण यहाँ है। तो दोस्तों यहाँ नील की खेती की जाती थी, नील की खेती। अब वहाँ क्या था, वहाँ 1 बीघा होता है और कट्ठा होता है, राइट। तो ये 20 कट्ठा इक्वल टू 1 बीघा। तो आपको 3/20 भाग में आपको नील की खेती करनी ही थी, इसलिए उसको क्या कहा गया था? 3 कठिया। और होता क्या था, जो नील जो होती है वो बहुत फायदेमंद नहीं था, ये बाद में मैं बताऊंगा, बस ये आप समझ लीजिए। नेक्स्ट जो है, बेसेंट ने 1917 में होम रूल को समाप्त करने की घोषणा की थी। कहने का मतलब है 16 में स्टार्ट की और 17 में खत्म की। अहमदा मिल मजदूर हड़ताल, गांधी जी ने पहली बार, आपको जब पूछा जाएगा जो भाई साहब गांधी ने कब भूख हड़ताल पहली बार प्रारंभ किया था, तो अहमदा मिल के हड़ताल के लिए। दोस्तों इस तरह से आज हमने सेकंड लेक्चर, जो 30 लेक्चर का जो एक सीरीज है 5 घंटे में आधुनिक इतिहास, इसमें हम लोगों ने सेकंड लेक्चर को खत्म किया। दोस्तों मैं आपसे आग्रह करूंगा, जो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये क्रांतिकारी तरीका है। आप बस चाय उठाएं, 5 चाय आपको लेनी है और एक बार में आपको पूरे वीडियो को देखना है, राइट।
यदि आप पढ़े हुए हैं तो आपका रिवीजन होगा, नहीं पढ़े हुए हैं तो आप में इच्छाएं जागेंगी, आप जरूर संपूर्ण इतिहास, आधुनिक इतिहास को एक बार में खत्म कर सकते हैं। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। तब तक के लिए बाय बाय और धन्यवाद।